एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया के जिस तरह से 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, बिल्कुल इंडिया बेकार तरीके से इस मैच को जो है वो हार जाएगा और आते जाएंगे और जाते जाएंगे। लेकिन इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट थे 0 स्कोर पर। उसके बाद क्या हिस्टोरिकल किस्म का जो है वो इंडिया ने कमबैक किया है। केएल राहुल 87 के ऊपर खड़े हुए हैं, शुभमन गिल जो है वो 78 के ऊपर खड़े हुए हैं। 137 रन की लीड जो है बकाया रह गई है। सुपर 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 जो है कमबैक इंडिया की तरफ से देखने को मिला है। कमाल कर गए दाऊद साहब, 63 ओवर खेल गए हैं। ठीक है, पूरे दोनों ने मिलकर खेले 63 ओवर, 2 खिलाड़ी आउट हैं सिर्फ। भाई अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। और मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया जो यकीनी हार सामने देख रहा था, यकीनी हार थी 0 पे 2। जायसवाल 0 पर गए, साय सुदर्शन अंडे पे गए। और अब लग रहा था कि शायद एक टाइम पर ये भी वाइब्स आ रही थी कि अभी हम आपके साथ जोड़ रहे थे और ये बता रहे होते कि इंग्लैंड ने इंडिया को ट्रैश करके रख दिया और ये टेस्ट मैच या तो इंडिया हार चुका है या तो 8 खिलाड़ी आउट है। जैसा स्टार्ट था 0 पे 2, 8 खिलाड़ी आउट है। कल सुबह आधे घंटे में ये मैच खत्म हो जाएगा और ये मैच अपने नाम करने जा रहा है इंग्लैंड और सीरीज भी जीत रहा है। लेकिन भाई वहां पर केएल राहुल को आपको बोलना पड़ेगा क्लासिकल राहुल, क्लासिकल राहुल। और शुभमन गिल जो पहले 2 टेस्ट मैचेस में शानदार खेले थे, तीसरे टेस्ट में उनका बल्ला खामोश रहा, चौथे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी उतना खास नहीं कर पाए। और अब ये आगे था, सवाल उठ रहा था कि क्या कप्तान यहां पे बचाएगा। लेकिन भाई उसने फ्रंट से लीड किया है। कप्तान ने 78 रन, केएल राहुल 87 रन, 87 रन केएल राहुल और शुभमन गिल 78 रन। और दोनों ने इस टाइम इंडिया को यकीनी हार से बचाकर रेस्क्यू किया। और इस टाइम सिचुएशन यह है कि इंडिया 174 पे 2 और 137 रन की लीड रह गई है। 137 रन इंडिया को उतारना है, जो नजर आ रहा है कि ये इंडिया उतारेगा। और अगर इंडिया ने इसके ऊपर ये उतारने के बाद अगर अली साहब 150 या 200 और बोर्ड पे लगा दिया, तो आप ये देखो कि अगर इंडिया 150 रन भी यहां पे पहले उतारेगा तो जाहिर है 2.5-3 घंटा इंडिया को उतारने में लगेगा। और फिर अगर इंडिया ने 140-50 और ऊपर ऐड कर दिया इंग्लैंड के लिए, तो इंग्लैंड को भी वो चेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं होगा। तो इंडिया बहुत अच्छे से बचा रहा है। प्लस इसमें एक बड़ी पॉजिटिव खबर मैं आपको बता दूं, वो ये है कि कल मैनचेस्टर में बादल और बारिश की सही मायनों में पेशन गोई है। हाँ, ये कंडीशन इंडिया के लिए फायर बैक भी कर सकती है, क्योंकि ओवर टाइम अगर आपका मैच हो गया और आपने जो एक आधा सेशन भी जो खेल ली और ओवरकास्ट कंडीशन का इंग्लैंड से बेहतर कोई फायदा नहीं उठा सकता। चाहे फिर वोक्स हो, आपको पता ही है कितने खतरनाक किस्म के जो वो इंग्लैंड के बॉलर हैं, चाहे वो फिर जोफ्रा आर्चर हो। अगर ये उस तरह से वहां आके पड़ गई तो फिर बड़ी मुश्किल भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आप फिर भी जो भी बात करो, आज का जो आखिरी 2 सेशन थे वो केएल राहुल और शुभमन गिल ने भारत को जो यकीनी इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच चल रहा था और इस बीच में लग रहा था कि इंडिया अब ये मैच किसी भी तरीके से हार जाएगा। हालांकि अभी भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 5वें दिन में से 4 दिन खत्म हो गया है और एक दिन में अगर इंडिया के बल्लेबाज ने अपने आप को ऑल आउट होने से बचा लिया तो शायद ये मैच ड्रॉ हो जाएगा और इंडिया ये मैच हारने से बचेगा और ये सीरीज भी बचा रहेगा। ठीक है साथियों, तो अभी एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया ने एक तरीके से वापसी की है। इंडिया के बॉलर को बहुत पीटने के बाद इंग्लैंड ने अब थोड़ा बहुत इंडिया को राहत इससे मिल रहा है कि इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल और केएल राहुल पिच पर 200 से ज़्यादा बॉल खेलकर खड़े हैं और रन भी लगभग आज अगर ठीक ठाक खेलेंगे तो दोनों की सेंचुरी भी पूरी हो जाएगी। हालांकि इंडिया के रन पिछले बार 350 से ही ज़्यादा था और इंग्लैंड ने लगभग 600 से ऊपर रन ठोक दिया। और इस बार अगर इंडिया संभाल लेती है आज 5वें दिन तो ये मैच ड्रॉ होने से कोई नहीं रोकेगा और इंडिया की जो बची कुछ इज्जत है वो फिर बची रहेगी इंडिया टीम की, वरना खेल खत्म हो जाएगा यहीं से, सीरीज सीधे इंडिया हार चुकी नजर आ रही थी। मतलब अगर आप आंखें बंद करके बोलो ना कि क्या होगा, तो आंखें बंद करके बोलोगे कि भारत हार गया ये टेस्ट मैच। वहां पे 0 पे 2 आउट, पीछे कुछ भी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। लग नहीं रहा था कि यार इधर कोई चीजें टिक पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से मैं अभी दाऊद से वीडियो शुरू भी नहीं हुई थी, मैं दाऊद को बोल रहा था यार केएल राहुल बहुत कमाल का बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके अंदर कमी हो। आप एशियन कंडीशन में उसको खिलाओ, वो वहां पर आपको रन्स करके देगा, T20 में रन्स करेगा, ओडीआई में रन्स करेगा, टेस्ट में वो आपको रन्स करके देगा। अंडररेटेड प्लेयर, मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर। अगर आपने राहुल की बात की है तो इस टेस्ट सीरीज में जरा सुन लीजिए कि राहुल ने इंडिया के लिए क्या क्या किया है। पहले टेस्ट मैच में राहुल ने 42 रन की पारी खेली, मुश्किल कंडीशन में इंडिया को रेस्क्यू किया जायसवाल के साथ मिलकर, और दूसरी इनिंग में भाई कमाल कर दिया। 137 रन की पारी केएल राहुल की, इंडिया को रेस्क्यू किया। दूसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में तो 2 रन बनाए, लेकिन सेकंड इनिंग में 55 रन की पारी खेली, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। थर्ड टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 100 जड़ा और सेकंड इनिंग में 39 रन बनाया।
फोर टेस्ट मैच में पहली जो भी चल रहा है, ऑन गोइंग है, इसकी पहली इनिंग में 46 रन बनाए और अभी 87 बना चुके हैं। यानी कि मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन अगर आप इस टाइम दोनों टीम्स में देखोगे तो वो केएल राहुल है, जो हर मैच में रन बना रहे हैं, सेंचुरीज बना रहे हैं और ऑलरेडी ये 2 सेंचुरीज तो बना चुके हैं और तीसरी सेंचुरी जो है वो इनकी लोडिंग है। कमाल किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। शुभमन गिल जो पहले 2 टेस्ट मैचेस थे उनमें आग उगल दी थी उनके बल्ले ने, फिर एक टेस्ट मैच के लिए खामोशी हुई और दोबारा से लग रहा है कि जो शुभमन गिल है वो बैक आ गए अपनी फॉर्म में और इंडिया के लिए उस टाइम रेस्क्यू किया है जब इंडिया को बहुत जरूरत थी ये टेस्ट मैच बचाना, ये सीरीज बचाना, क्योंकि स्टोक्स कमाल की कप्तानी कर रहे थे, स्टोक्स कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और उस मौके पर शुभमन गिल ने भी फिर अपना बल्ला चला दिया कि भाई जो मैंने पहले 2 टेस्ट मैचेस में लोग कह रहे थे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा, ये कर देगा, फिर एकदम से तीसरे टेस्ट मैच में रन नहीं आए तो फिर लोग बातें कर रहे थे कि भाई ये तो शुभमन गिल फेल हो गए हैं, ये कैसे बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेंगे सीरीज में, जो ऑल टाइम इंडिया या वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी टीम्स हैं किसी भी बायलैटरल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बनेंगे तो भाई शुभमन गिल वो दोबारा से जो पहले 2 टेस्ट मैचेस में जो उनकी फॉर्म चल रही थी, अली साहब वो फॉर्म आ गई है। अब कल मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड डे 5 के वेदर और इंडिया किस तरह टैकल करता है। मुझे लगता है कि अगर कल पहला सेशन शुभमन और राहुल अगर पहला सेशन ये निकाल गए लंच, फिर इंग्लैंड के हाथ से मैच गया, फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा और इंडिया इस मैच को बचाने में कामयाब रहेगा। क्योंकि आपको याद हो कि हमने इससे पहले जो क्रिकेट का सबसे बड़ा टेस्ट मैच देखा जो इंडिया ने बचाया था वो अगर आपको याद हो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर बास्केट ट्रॉफी में पिछले से पिछले वाली जो सीरीज थी, अश्विन ने जिस तरह से कमाल किया था, कमर में दर्द था, हनुमा विहारी ने जो किया था, पंच का जो कैमियो होता, क्योंकि हमें याद है कि रिकी पॉन्टिंग एक चैनल 9 पे बैठे हुए थे जो ब्रॉडकास्टिंग भी कर रहा था, उन्होंने कहा था कि इंडिया लंच में इस मैच को खत्म कर देगा और हमने वो देखा कि किस तरह से जब पंच की पारी के बाद लंच के बाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा था, क्योंकि अश्विन भी अनफिट हो गए थे, हनुमा विहारी भाग नहीं सकते थे, इसलिए हमने देखा कि वो टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ गया, वरना इंडिया शायद वो टेस्ट मैच जीत नहीं सकता था। तो वो भी बड़ा एक टेस्ट मैच था कि ड्रॉ पे लोग इतना एक आपको इतनी बड़ी बात होगी। और इंडिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो सबसे खास बात है ना वो ये है कि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट मैच शुरू होने से पहले इंग्लैंड के कोच और प्लेयर ने कहा था वो किसी भी तरीके से 5 में से 4 मैच जीतेंगे और इंडिया सिर्फ 1 मैच मुश्किल से या तो जीतेगा या ड्रॉ होगा और सब चीज़ उनके हिसाब से चला। हालांकि अगर इस मैच में इंडिया मैच को ड्रॉ करवा देता है तो उनकी कहीं भी बात जो है वो गलत साबित हो जाएगी और एक और मैच बचा रहेगा और अगर वो मैच इंडिया जीत जाता है तो सीरीज भी ड्रॉ हो जाएगा और अगर इंडिया ये मैच ड्रॉ करा के अगला हार जाता है तो फिर तब भी इंडिया के हाथ से मैच तो निकल ही जाएगा, फिर भी वो 3 मैच और 1 ड्रॉ करके साथ सीरीज को हाथ से ले जाएंगे और इंडिया इससे पहले भी 2-3 टेस्ट मैच हार चुका है और इंग्लैंड के खिलाफ अगर ये बचा लेता है तो ठीक रहेगा, वरना इसके टेस्ट में मैच में रैंकिंग इंडिया टीम की ओर नीचे गिरती जाएगी साथियों।